चलो हाँ जी। हाँ, और ये वाले में थर्ड वाला ये अच्छा था, ये हमने क्लास में किया था दूसरे एग्जाम में। 6 का थर्ड वन, goods worth 3500 taken by proprietor for personal use was entered in sales day book. What is the correct entry for goods taken away for personal use? Drawings to purchase. It was entered in sales book. तो रॉन्ग एंट्री क्या हुआ पता है? ड्रॉइंग्स टू सेल्स, क्योंकि सेल्स बुक में नाम लिख दिया, परचेज बुक की जगह सेल्स बुक में किसका नाम लिखा पता है? ओनर का है, बंदा वही है, ओनर ही लिखा है। तो करेक्ट वाज ड्रॉइंग्स टू परचेज, रॉन्ग इज ड्रॉइंग्स टू सेल्स, रिवर्स इज सेल्स टू ड्रॉइंग्स, रेक्टिफाइड इज सेल्स टू परचेज, सेल्स टू परचेज इज रेक्टिफाइड। तो वो क्या होता है, तीसरे में उड़ जाता है, दोनों नॉमिनल है। तो P&L adjustment to P&L है, तो नोट लिखने का P&L adjustment और डेबिट क्रेडिट नलिफाइज ईच अदर, हेंस नो एंट्री। तो सेल्स टू परचेज इज द एंट्री, सेल्स टू परचेज। ओके, और जो लोग को बहुत 30s के नीचे भी आया, 20s में आया, बहुत ज्यादा मेहनत का जरूरत है बॉस। स्टार्टिंग है इसके लिए बता रहा हूँ, यू हैव स्टिल टाइम to cover up, get back, get on the grip and complete your work. CA है और आगे बढ़ने वाला है। तो 20s वाला पब्लिक रेड अलर्ट का साइन है, ओके? 30s वाले भी, 40s वाले भी need to work hard, 20s वाला तो बहुत है। नेक्स्ट इज ट्राई टू डू योर बेस्ट एंड पूरा मॉड्यूल बेस्ड है। अकाउंट्स में एक ही महामंत्र है मॉड्यूल। अगर एक सम भी नहीं आता, चलो एक बार का था, तो बाकी 50 मार्क मॉड्यूल से थे, एटलीस्ट 45, 47, 40, मतलब 10 में से 0 पकड़ रहा, वो तो नहीं हो सकता, बट तो भी 45, 47 could have been possible, मॉड्यूल अच्छे से किया तो। Once again I am repeating, टेस्ट के लिए कहाँ से पढ़ना है? सर मैंने आपका नोट्स चालू किया, मेरे पास मॉड्यूल नहीं था, मैंने भेजा हुआ है PDF, आपको पहले भी साइट का लिंक सब दिया हुआ है, खाली गूगल पे डालोगे ICICI फाउंडेशन आ जाएगा, सीधा मॉड्यूल पूरा मिल जाएगा। अकाउंट्स के लिए परफेक्ट रखना मॉड्यूल, एक चीज मत छोड़ना। बोल क्या होगा? कैलकुलेशन चलो, और कोई डाउट्स पेपर में सोल्यूशन वगैरह सेंड यू। आज हम लोग ने BOE स्टार्ट किया था, बराबर है? कंटिन्यू करते हैं BOE के साथ, आपका रिवीजन भी हो जाएगा फॉर टेस्ट। 15 तारीख को है ना आपका? हाँ जी, और तुम्हें पता नहीं न्यू है बता दो सब पेपर पैटर्न से देखने में कम से कम 40-50 टाइमिंग वाइमिंग सब ब्रेक डाउन करके भेजता हूँ। ये 12 का मुझे सीए का मुझे 12 का 35 है। अभी तो बोला 12 मार्क्स का फाइनल अकाउंट, 8 मार्क्स का भी हो 20, 5 मार्क्स का प्रोफॉर्मा 25, 8 मार्क्स का सॉरी 12 मार्क्स का फाइनल अकाउंट, 10 मार्क्स का भी हो 22, 5 मार्क्स का प्रोफॉर्मा 27, 8 मार्क्स का। 2 घंटे का भी सिर्फ एक क्वेश्चन ही आएगा उसका, एक भी हो ये करना ड्रॉअर के बुक में या ड्रॉइंग के की मिक्स आएगा। वो नहीं बोलते, मैंने बोला ना किसका चांस सबसे ज्यादा है वो मिक्स एंड
क्वाइट डाउन। और मैंने आपको पेपर्स भी भेजा था टू सॉल्व। मेरे को काफी ने डाउट पूछा था, वो सो हैप्पी वैकेशन के बीच में सॉल्व कर रहा है मस्त में। Yes, sir. और डाउट्स आ रहे थे मेरे को, बीआरएस का आ रहा था, रेक्टिफिकेशन का आ रहा था फ्रॉम पास्ट पेपर्स। वेरी गुड, बहुत अच्छा काम कर रहे हो जो लोग भी डाउट्स पूछ रहे थे। बाकी लोग टाइम पास जो कर रहा है और मार्क्स कमाया है, उठाओ पेपर। लास्ट ईयर 10 साल के पेपर भेजे हैं, रेक्टिफिकेशन बीआरएस, एक एक एंट्री उठा के सॉल्व करो। वो आता है तो काम बन गया। 10 पेपर का सब बीआरएस रेक्टिफिकेशन आना चाहिए। वो आता है तो भी आप सेफ है। तो खुद से सॉल्व करना वो, अगर नहीं किया है तो। ओके, वो लोग कर रहे हैं, वेरी गुड। पांच पेपर वापस नहीं करवाऊंगा, वो आपको खुद से रिविजन टेस्ट करके चलो। क्वाइट डाउन। See, I think last was sum number 7. रीटा और सिरिमन वाला किया था ना? नहीं, 6 किया था। 6th one was last, right? Page 131. Page 131. 6 किया था। 4th किया था ना? 6. चलिए, पेज 131 सम नंबर 7 ले लो। रीटा ओड 1 लाख टू सिरिमन मेरा। ये भी आपका मॉड्यूल का सम है, बट वेरी सिंपल सम। आई वांट यू ऑल टू ट्राई दिस। आई विल आल्सो सॉल्व, डोंट कॉपी, ट्राई इट ऑन योर ओन। टाइमिंग रखना 5 से 7 मिनट। सम नंबर 7 सिरिमन के बुक्स में करना। चलो ट्राई करो। सम नंबर 7, ये 10 मार्क का भी आता है, 5 मार्क का भी आता है। दिस सब 5 मार्क्स। सम नंबर 7 मॉड्यूल सम है, इज्जत से करो। देखो, Quiet please. In the books of Siriman, इसी का गुण नहीं है। चलो, तो नरेशन आता है ना, नरेशन छोड़ दो। सिरिमन के बुक्स में चालू करो। रीटा ओड, विल यू हैव एनी सेल्स एंट्री? अच्छा, रीटा ओड का मतलब क्या है? रीटा ओड टू सिरिमन मतलब who has to pay whom? Rita has to pay, Siriman has to receive. Who is the drawer? Siriman. And who is the drawee? Rita. बराबर? चलो, तो सेल्स एंट्री सीधा एक्सेप्टेंस। अब लोग कौन है? ड्रॉवर है। ड्रॉवर है ना सिरिमन, ये दिया है राइटिंग का बुक्स ऑफ सिरिमन। भाई कॉमर्स स्टूडेंट। अब बिफोर द ड्यू डेट में आप डैश भी डाल सकते हो या ड्यू डेट भी डाल सकते हो, बोथ आर फाइन। बट टू द डैश और ड्यू डेट
अभी इधर देखो, इंटरेस्ट कैश में आ रहा है कि न्यू बिल के साथ, तो आप क्लब कर सकते हो। मैं बोलता था ना आपको 12th में डोंट क्लब द एंट्री, जस्ट स्वैप। 12th में स्वैप करने का, इधर क्लब करने का। व्हाट विल यू क्लब? एंट्री नंबर 2 एंड 3। सो कैसे क्लब करेंगे? व्हाट वाज द सेकंड स्टेप इन दिस? डिसऑर्डर के बाद क्या करते थे हम? इंटरेस्ट और फिर पार्ट पेमेंट स्वैप करते थे ना, उसको मर्ज कर देने का। तो मतलब party Rita to interest and cash to Rita. You merge it, so what do you get? Cash to Rita to interest. Cash या बैंक, इधर सबके लिए बैंक ही करे चलिए, इधर सबके लिए बैंक लिख सकते हो। उधर स्वैप करने का, उधर क्लब कर सकते, इधर क्लब कर सकते। या कॉपी मत करो, खुद से करो। बोलिए। डिस्काउंटेड बिल इज ऑन एक्सेप्ट टू बैंक। ये दोनों को मर्ज करके उल्टा करने का याद आया? डीलिंग और एक्सेप्टेंस को जोड़ के उल्टा करेंगे। एक्सेप्ट टू बैंक, एक्सेप्ट टू बीआर, एक्सेप्ट टू इंडोर्स, एक्सेप्ट टू बीआर। पार्ट पेमेंट रिसीव विद इंटरेस्ट। सीएमए कर सकते हैं। 12 पे क्लब नहीं कर सकते। नहीं नहीं देता यार, वो काटता है मार्क्स। पूल बनने के लिए डाउट पूछता है। इधर अलग अलग क्लब दोनों चलता है, सीएमए चलता है। उधर इधर बैठा रह के क्लब करो, उधर बैठा रह के अलग है। बोर्ड वाला गाना पर चला कर सीएमए मार्क्स वैसे फिक्स सीए वाला हो गया वेरियस मल्टीपल, और इसमें पॉसिबल है वेरियस प्रेजेंटेशन का पॉसिबल तो देता है। देयर इज नॉट वन सिंगल पॉजिटिवली किया तो एक सिंगल आंसर की नहीं रहता सीए पेपर। मिला सब मिला कंफर्टेबल। हेलो बिफोर द ड्यू डेट था ना, डैश भी डाल सकते हो। हाँ डैश किया तो सब डैश, सब डैश डाला तो सब डैश। बिफोर द ड्यू डेट है तो डैश भी लिख सकते।
नहीं 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 नहीं, वो मत करना, खाली ये करो बस। समझ में आया? मॉड्यूल समझा? अभी वी आर गोइंग ऑन टू द मिक्स्ड एंट्रीज। सो सुनो, मिक्स्ड एंट्रीज का क्या फंडा है, 12th में भी सीखा है आपने। मिक्स्ड एंट्रीज में दो चीज पता होना चाहिए, नंबर 1 आरबी ड्रॉवर और आरबी ड्रॉइंग, एंड नंबर 2 कौन सा केस का बात कर रहे हैं। हाउ मेनी केसेस यू हैव इन ऑल टू पास? 9 केसेस होते हैं ना एंट्रीज के लिए, सेल्स एंट्री, एक्सेप्टेंस, डीलिंग, ऑनर, डिसऑनर विद नोटिंग चार्जेस, रिटायरमेंट, रिन्यूअल एंड इंसॉल्वेंसी। जो केस पूछा है वही केस का करना है, अगला पिछला करने की जरूरत नहीं है। याद आया मिक्स एंट्रीज? अच्छा, और एक चीज मैंने बोली थी, अ बिल इज ऑलवेज नोन बाय द नेम ऑफ इट्स ड्रॉइंग, राइट? ड्रॉइंग के हिसाब से ही अपने को बिल पता चलेगा। लेट्स टेक अ मिक्स्ड एंट्री सम, दैट्स सम नंबर 14। फाउंडेशन में जगह कौन सा होता है, मतलब बेस क्या? अकोमोडेशन बिल भी आता है, वो भी करेंगे। फाउंडेशन में कुछ भी आता है, सब कुछ आता है। बड़ा कंसेप्ट है, कंसेप्ट छोटा है, उसमें एक पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया ना तो तोड़फोड़, वो पार्ट ही इम्पोर्टेंट। हाँ, 10 मार्क का 2-3 पार्ट, और उसी पे खेलता है, वही पार्ट है, और वो सेम है। वो एग्जाम में भी सेम पूछे, 3-4 सम में भी सेम ही करते हैं, वो एक ही कंसेप्ट। बैठ गया तो चलो, सम नंबर 14, पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ राजेश। Come on, draw the journal. We are Rajesh, sum number 14. हम लोग राजेश है, ठीक है? पहला डिसाइड कर लो बी आर ए की बीपी। फर्स्ट राजेश इज एक्सेप्टेड, बीपी लिख दो। वाई? सेकेंड अजय बिल, अजय बिल बी आर। अनिल्स एक्सेप्टेंस, अनिल इज द एक्सेप्टर, तो अपने लिए बी आर हुआ ना। हेलो। देन अ बिल ऑफ 1000 ड्रॉन बाय राजेश ऑन रोहित, ड्रॉन बाय राजेश ऑन रोहित, बी आर। राजेश इज एक्सेप्टेंस, बीपी। नितिन एक्सेप्टेंस, बी आर। बिल ऑफ 4000 एक्सेप्टेड बाय राजेश, बीपी। सेटल संजय अकाउंट, वो तो लास्ट अलग ही है, बाद में करते हैं। तो पहला वाला बीपी है, दूसरा वाला बीआर है, तीसरा बीआर, चौथा बीआर, पांचवा बीपी, 6 बीआर, 7 बीपी। बराबर है? क्लियर विद दैट? कंफर्टेबल विद द बीआर बीपी थिंग? ऑल ऑफ यू, एनी कंफ्यूजन? श्योर? यस पारे, समझा? अभी पहला वाला पढ़ो। राजेश इज एक्सेप्टेड ऑफ 3000, रितीश वाज डिसऑनर्ड, नोटिंग चार्जेस 20, सेम बिल वाज सेंट टू बीएफसी। कौन सा केस का एंट्री करना? सिर्फ डिसऑनर, बस कि रिन्यूअल करना? सिर्फ डिसऑनर, विथ और विदाउट नोटिंग चार्जेस? विथ नोटिंग चार्जेस, राइट? ये लो, तो डिसऑनर विथ नोटिंग चार्जेस। कहाँ था बिल? हमारा एक्सेप्टेड है, बीपी है, बीपी रितीश। अच्छा, आवर एक्सेप्टेड तो रितीश था, ओके। तो रितीश कौन हुआ? ड्रॉवर। तो व्हाट इज द एंट्री फॉर बीपी डिसऑनर्ड विथ नोटिंग चार्जेस? बीपी नोटिंग चार्जेस टू रितीश। इट इज क्लियर? याद आया? हेलो। बीपी घटा, रितीश बढ़ा, चार्जेस हमारा है, हमारा एक्सपेंस रितीश ने पे किया। ऑल क्लियर? हेलो। पहला वाला समझा? पक्का? चलो। अजय बिल ऑफ 2000 एंडोर्स टू विजय डिसऑनर्ड, नोटिंग चार्जेस 20, राजेश सेटल्ड विजय अकाउंट। अजय बिल मतलब क्या? बीआर की बीपी। बीआर एंडोर्स टू विजय डिसऑनर्ड,
BR endorsed to Vijay dishonored. Endorsed BR dishonored with or without charges. What is the entry? Endorsed BR dishonored. याद करो. Endorsed BR dishonored. Acceptor to endorse. Ajay to Vijay. Ajay to Vijay कि Vijay to Ajay to Vijay. अच्छा नोटिस चार्ज अलग लिखना है कि इंक्लूड करना है? 2020 सही बात. हेलो राजेश सेटल्ड विजय अकाउंट. ये क्या एंट्री? एक्स्ट्रा एंट्री विजय को सेटल करने के लिए क्या आएगा? विजय टू बैंक. समझा कि नहीं? ये लो कॉम्बो. इसमें कॉम्बो मत करो, अलग अलग करो. पहले डिसऑनर हुआ उसके बाद सेटल किया. सेटलमेंट अलग. खाली 2 और 3 कर सकते हो रिन्यूअल के बाद, बाकी कुछ कॉम्बो मत करो. देन अनिल्स एक्सेप्टेंस of 2000. DRA की बीबी Anil's acceptance. Discounted with bank dishonored. Voting charge is 50. He deposited the necessary amount in the bank. Who? Anil. हम लोग कभी भी कुछ नहीं दिया तो हमने ही किया वो काम. मतलब क्या है सुनो. पहले तो Anil's acceptance तो BR है. कहाँ था BR? डिस्काउंटेड था. अब डिसऑनर हुआ विथ और विदाउट चार्जेस. क्या होता है? हाँ अनिल टू बैंक. मुझे है ही नहीं. अनिल टू बैंक कितना? 2050. मतलब समझा? याद आया? अनिल से पैसा लेना बाकी है, बैंक ने काट लिया, विथ चार्जेस उड़ा दिया. याद आया? ये कौन सी एंट्री की है मैंने? Discounted via dishonor, accepted to bank, inclusive of charges, right? Yeah. Then क्या हुआ रहेगा? डिसऑनर के वक्त बैंक में ओडी आ गया रहेगा. तो हमने बैंक में पैसा डाला. हमने मतलब किसने? ड्रॉवर ने. तो क्या एंट्री होता है? टू पुट द मनी इन द बैंक. बैंक टू कैश कॉन्ट्रा. बैंक टू कैश 205. जैसा इधर हमने वो क्रेडिटर को सेटल किया ना, हम लोग करते थे. चंदर को सेटल किया था, राहुल को सेटल किया था, श्रीनाथ को सेटल किया था हमारे सम्स में. ये वो वाली एंट्री. क्रेडिटर को सेटल किया, वैसे बैंक को सेटल किया, बैंक को पैसा दे दिया. नेगेटिव हो गया रहेगा, पैसा डिपॉजिट कर दिया. बैंक टू कैश. बट उधर हमने किया था तो उधर वी लिखते ना, वी सेटल्ड. तो ही लिखा तो वो थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू में देगा, लेकिन हमेशा सोचने का कि ड्रॉवर ही कर रहा है. क्रेडिटर को भी ड्रॉवर ही दे रहा है, बैंक को भी ड्रॉवर ही दे रहा है. वही सोच के चलना. अगर डेटर ने किया तो दे विल स्पेसिफाई क्लियरली वी रिसीव्ड या डेटर पेड या व्हाटएवर. बहुत क्लियरली. देखो नेक्स्ट. बिल ऑफ 1000 drawn by Rajesh and Rohit endorsed to Sandesh was renewed for 1050, interest being 30. Why the hell a bill of 1000 is getting renewed for 1050? इंटरेस्ट तो 30 है, 20 क्या होगा? वोटिंग चार्जेस होगा. ये क्लिक हुआ. अब ड्रॉन बाय राजेश मतलब बीआरए की बीपी. बीआरए कहाँ था ये? एंडोर्स. और कौन से केस का एंट्री होता है? सिर्फ डिसऑनर या रिन्यूअल? रिन्यूअल. तो टोटल 4 होते हैं ना एंट्रीज. हम यहाँ पे 4 नहीं, कितने करेंगे? 3. क्यों? देयर इज नो पार्ट 2. तो पहला स्टेप क्या है? रिन्यूअल. कहाँ था बिल? Endorsed, paid, dishonored with voting charges. क्या होगा एंट्री? रोहित टू संदेश. Acceptor to endorse. रोहित टू संध्या. संदेश. रोहित टू संदेश. चार्जेस अलग लिखना है कि ऐड कर दिया? कितना? 1020. Is that right? पार्ट पेमेंट करना है कि नहीं? इंटरेस्ट की एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट टू
Rohit. And what is the entry for new bill? रोहित टू इंटरेस्ट होगा ना रोहित टू इंटरेस्ट एक मिनट PR है ना सर PR. Rohit to interest. And फिर new bill accepted. PR to Rohit कितना? 105 105. Is this clear? गाड़ी तो no. Next, Rajesh's acceptance of 7,000. What is that? BR or BP? Was discounted by Ajay in the bank. BP discount हो रहा है. आएगा ना entry? नहीं BP to bank to discount. BP discount to bank. बिल के साथ कुछ भी होने तो अपने को फर्क. No entry. ये लिखने की भी जरूरत नहीं है. नो एंट्री क्योंकि बीपी का अपने को लेना देना नहीं है, वो कहीं पे भी जाए. That's all. इसमें चलेगा. कुछ नहीं लिखा तो भी चलेगा. एक लाइन का नोट मेंशन किया है. We are not concerned with dealing of BP and also this. Nitin's acceptance. BR की BP, come on. Nitin's acceptance, quick. Guys, last benches, please be quiet. Nitin's acceptance मतलब BR की BP. Nitin's acceptance of 3,000 was sent to the BFC was renewed for 3,100. Noting charges being 50. 3,000 का बिल था. Why it is getting renewed for 3,100? Noting charges 50 है. तो बाकी 50 क्या है? इंटरेस्ट. हाँ, न्यू बिल का अमाउंट इज 3,100. अच्छा, पहले तो बिल था किधर? बीएफसी का बिल था. कौन सा केस का एंट्री पूछा है? रिन्यूअल. फर्स्ट स्टेप ऑफ रिन्यूअल इज what is the entry for BFC का bill dishonored with noting charge? Nitin to BFC to bank. Am I right? Nitin to BFC to bank. Is that correct? Hello. Nitin to BFC to bank should be how much? 3050, 3,050. Am I right? Hello. फिर पार्ट पेमेंट आएगा कि नहीं? इंटरेस्ट आएगा. इट इज ड्रॉवर का नाम है. अरे सॉरी, नितिन. ड्रॉ इज नितिन टू interest 50 and new bill we are to Nitin, that is how much? 3,100. Is that clear? Gadi Mila Kidon. A bill of 4,000 accepted by Rajesh was honored by endorsing a bill of equal amount. याद है हमने किया था. हमने accept किया बिल honor किया by giving a bill of equal amount. BP honor किया क्या चिपका के? BR ले ली. What is the end? Liability घटा, asset घटा. एक्सेप्टेंस एंट्री नहीं आएगा. नहीं. अभी क्या हो रहा है? honor ना. accept तो हो गया होगा 2 महीने पहले, 3 महीने पहले. अभी honor का बात चालू है. तो BP to BR 4,000. ये कब पॉसिबल है? याद है मैंने बताया था. ये तो टोपी घुमाने वाला बात हो गया. तभी पॉसिबल है जब BR का ऑनर डेट 1-2 दिन में पड़ रहा. अदरवाइज बेचारा 2 महीने बाद पैसे लेने हैं, अपने बोला और 2 महीने. That doesn't make sense. Okay? BP to BR. Settled Sanjay's account of 5,000 by endorsing a bill accepted by Varun of 45. किसका एंट्री पूछ रहा है ये?
Settled Sanjay's account by endorsing a bill accepted by Varun. पढ़ो इंग्लिश है। हम कहीं को सेटल किया संजय का अकाउंट, कौन रहेगा संजय? क्रेडिटर। उसको क्या दिया? एक्सेप्टेड बाय वरुण। वरुण हमारा डेटर था, उसका बीआर हमारे पास था, उसको देके सेटल किया। तो किसका एंट्री हो? कौन सा केस का एंट्री है? डीलिंग एंट्री। एंडोर्समेंट का डीलिंग एंट्री क्या होगा? संजय टू BR2 डिस्काउंट। समझा कि नो? बोलो बेटा। ये लो। हाँ। Settled Sanjay's account by endorsing the bill accepted by Varun। हम लोग राजेश है, संजय हमारे क्रेडिटर है, पैसा देना था 5,000। वरुण हमारा डेटर है, उसने बिल एक्सेप्ट किया था, उसने एक्सेप्ट किया तो हमने ड्रॉ किया, तो बीआर पड़ा था हमारे, बीआर देके सेटल किया। संजय टू BR2 इट्स एंडोर्समेंट का एसेट देके सेटल किया। इज दिस क्लियर? मिला ये वाला, लास्ट वाला? एनी डाउट्स? देख लो मिक्स्ड एंट्रीज में कोई डाउट्स? अभी I want you to try sum number 3 on your own. Sum number 3 का लास्ट वन थोड़ा विचित्र है। सम नंबर 3 के कात्रक मॉड्यूल सम। थर्ड सम ट्राई करना है, थर्ड सम ट्राई करना है सबको। आराम से पढ़ना, इंग्लिश है। फर्स्ट एंट्री कर सकते हैं ना? फर्स्ट एंट्री हाँ कर सकते हो। रिन्यूअल है, रिन्यूअल है। 4 एंट्री है और सर डिस्चार्ज मतलब मेरे को लगा सेटल है। पूरा थोड़ी सेटल किया है, पर और मेरे को लगा बीआर का और एक सेटल किया 1000 कैश में जमा, दूसरे उसका बीआर दे दिया सेटल। एंड अ न्यू बिल। नया बिल वो रिन्यूअल है, पहला वाला रिन्यूअल है। 4 एंट्री है। संभाल
बट ये रिमेनिंग अमाउंट के साथ लगा दो सब नहीं किसने किसको सेटल किया? ऐसा कैसा हुआ है ना, एसी ठंडा रखता सेकेंड वाले में बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक दिया है ना, किसने किसको चेक दिया? हमने क्रेडिटर को दिया कि डेटर ने हमको दिया? हमने क्रेडिटर को दिया। कुछ नहीं दिया है तो हमने ही क्रेडिटर को दिया है। मैं बोला ना तभी भी बैंक में भी पैसा हमने ही डाला, क्रेडिटर को हमने ही सेटल किया प्रीवियस सब। इधर भी हमने हमारे क्रेडिटर को सेटल किया, वो एक्स्ट्रा क्रेडिटर टू बैंक नहीं, नया बिल नहीं है, खाली डिसऑनर है और क्रेडिटर को सेटल किया। मेहता टू बैंक इसका मतलब हमारा जो बिल डिसऑनर हुआ उसके बदले क्रेडिटर को पैसा दिया, सेटल किया। मेहता टू बैंक कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना वहां पे, उसका मतलब हमने ही सेटल किया। डेटर ने किया तो दे स्पेसिफाई क्लियरली। पिछले में भी था ना, डिपॉजिटेड द नेसेसरी अमाउंट इन द बैंक, तो हमने ही किया, डेटर ने नहीं। दो ही एंट्री आएगा ना सेकंड वाले में दो एंट्री, डिसऑनर और फिर क्रेडिटर को सेटल करना। नोटिंग चार्जेस गुप्ता टू मेहता, मेहता टू मेहता नोटिंग चार्जेस ऐड हो गया है। ऐड हो गया। पहले गुप्ता टू मेहता फिर मेहता टू मेहता। फोर्थ वाला थोड़ा अतरंगी है। एक मिनट, फोर्थ वाला हाँ इसका जो सेकंड का सेकंड में लास्ट टाइम में बीपी टू गुप्ता टू मेहता। सेकंड का सेकंड एंट्री क्या आएगा? मेहता टू बैंक। मेहता टू बैंक सेम रहे क्या
कैश रिबेट तो बिहार लेकर Check the solution. डिस्काउंट के बदले अगर रिबेट लेके चलेगा। और वो बैंक में तो आएगा कैश भी लिख सकते हैं पर ये बार मानता हूँ अभी 1 मिनट, पहला वाला समझा, रिन्यूअल का वो क्लिक हुआ, पहला चार क्लियर, पहला वाले में कोई डाउट? पक्का? सेकेंड वन क्या हो रहा है? एंडोर्स पीआर डिसऑनर हो रहा है विद चार्जेस। व्हाट इज एंडोर्स पीआर डिसऑनर विद चार्जेस? एक्सेप्टेड टू एंडोर्स सी। उसके बाद एक स्टेटमेंट दिया है, बिल विथड्रॉन अगेंस्ट चेक। कंफ्यूज हो जाते हैं, बिल विथड्रॉन अगेंस्ट चेक मतलब क्या? डेटर ने हमको दिया कि हमने क्रेडिटर को दिया? तो हमने क्रेडिटर को दिया, क्या कुछ नहीं दिया है तो हमने ही सेटल किया। पता है वो पिछले सब में हमने क्रेडिटर को सेटल किया, हमने ही बैंक में पैसा डाला, हमने ही दिया। डेटर ने दिया तो मेरी स्पेसिफाई वेरी क्लियर है, और ये डेटर दिया भी नहीं रहेगा क्योंकि डिसऑनर हुआ है, इमीडिएटली ताबड़तोड़ पैसा दिया तो ऑनर हो जाएगा। तो हमने ही दिया, डेटर ने दिया तो दे नीड टू स्पेसिफाई वेरी क्लियर। ओके गॉट इट? तो एम मेथड टू बैंक हमने सेटल किया, वो क्रेडिटर का सेटलमेंट है। ये वाला क्लिक हुआ, रिटायरमेंट नॉर्मल, बैंक रिबेट टू बीआर। अब जो लास्ट वाला है ना थोड़ा अतरंगी है, देखो क्या दिया। कात्रक एक्सेप्टेंस टू पटेल और डिस्चार्ज बाय पटेल मोदी एक्सेप्टेंस टू कात्रक और सिमिलर अमाउंट। कात्रक एक्सेप्टेंस टू पटेल मतलब पटेल हमारा क्रेडिटर है, हमने बीपी एक्सेप्ट किया, वो डिस्चार्ज मतलब ऑनर्ड बाय पटेल मोदी से। पटेल मोदी एक नाम है, गधेड़े जैसा है ना, मॉड्यूल में सेम नाम किया। सर फुल स्टॉप नहीं है, इट इज के कात्रक जी गुप्ता, वैसे पटेल मोदी। मोदी हो, पटेल मोदी इज वन नेम। ओके, फालतू नाम मॉड्यूल ही दिया है उसने। सर फुल स्टॉप होता फुल स्टॉप नहीं हो, वो सेंस नहीं बनता फिर एक मोदी एक्सेप्टेंस टू कात्रक फॉर सिमिलर अमाउंट क्या है? कात्रक एक्सेप्टेंस टू पटेल वो डिस्चार्ज बाय पटेल, वो क्यों करेगा डिस्चार्ज? हम करेंगे, हमने भी एक्सेप्ट किया, वो पैसा भी बोलिए हम देंगे ना पैसा, डिस्चार्ज पे आ जाएगा। अभी इसीलिए वो फालतूगिरी है, नाम है वो पटेल मोदी। मॉड्यूल है, आ सकता है तो इसके लिए दिया हुआ है, आएगा तो ऐसा ही आएगा। ओके, सो बेसिकली पटेल इज आवर क्रेडिटर, बीपी ऑनर किया, पटेल मोदी इज आवर डेटर। पटेल मोदी एक ही बनता है विद टू सरनेम्स, पटेल मोदी। ओके, पटेल मोदी इज अ बंदा जिसने बिल एक्सेप्ट किया, वो बिल हमने चिपकाया बीपी टू बीआर। नहीं, पटेल अलग है, पटेल मोदी अलग है। पटेल इज क्रेडिटर, पटेल मोदी इज डेटर। इट इज, सुनो एक मिनट। फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रथम पे बिल ड्रॉ किया तो बीआर आया मेरे पास, प्रथम इज द डेटर, और मेरे पे लेट्स से मेघ ने बिल ड्रॉ किया
तो मेक इज द क्रेडिटर। तो अब मेक जब पैसे लेने आया बिल का, तो मैं क्या करेगा, BP2 कैश करेगा ना, उसकी जगह मैंने इसका एक्सेप्टेड बिल दे दिया, तो BP2 BR, तो मेक इज पटेल एंड प्रथम इज पटेल मोदी। पटेल मोदी इज वन पर्सन, पटेल इज डिफरेंट पर्सन। पटेल अपना क्रेडिटर है, पटेल मोदी हमारा डेटर है। इज इट क्लियर? नाम का ही लोचा है, नॉट योर फॉल्ट, द नेम इज क्लियर। So did you get this entry still? Who got this? खुद से without we discussing. सर इंटरप्रिटेशन गलत था आंसर। BP2 BR मिला? अभी लास्ट सम फॉर द डे। हाँ बोलो बोलो। लास्ट सम, लास्ट 10 मिनट या समय 10 मिनट चलो कोई। सम नंबर 30। Point 10 मिनट। अभी ये मॉड्यूल सब है 30। मॉड्यूल सब इट इज फोकस। ध्यान दो, अभी बात मत करो जरा भी। आई एम डिस्कसिंग द एंटायर सम। मॉड्यूल सब है बेटा, इज्जत से रिस्पेक्ट। देखो क्वाइट, नहीं शाहरुख खान वाले। In the books of Dawn, अभी we are Dawn, okay? फर्स्ट वाला पढ़ो ध्यान से। इधर देखो, देखा ऊपर निकाल लो। चलो फर्स्ट वाला देखो। क्वाइट नाउ, थोड़ा हटके समय, चलो जल्दी खत्म करते हैं। फर्स्ट वन, Bob informs Don that Ray's acceptance for 3,000 has been dishonored and noting charges are 40. Now why the hell will Bob inform Don? Ray is the drawing and Bob is the endorser. The bill has been dishonored with noting charges 40 rupees. Bob accepts 1,000 rupees cash and the balance as bill at 3 months interest of 10%. Bob accepts 1,000 cash and balance as bill at 3 months at interest of 10%. तो बॉब ने 1,000 रुपया लिया, किससे लिया? हमसे। हमारा क्रेडिटर है ना वो, हमारा क्रेडिटर है बॉब। तो बॉब accepts 1,000 rupees cash from who? From us. That's basically BP renewed. आगे दिया है Don accepts from Ray his acceptance at 2 months plus interest at 12% per annum. ये क्या है? BR renewal है, तो BP भी renewed हुआ है और BR भी renew हुआ है, दोनों का renewal है। तो पहला स्टेप क्या होता है renewal का? Dishonored। कहाँ था बिल? एंडोर्स था। एंडोर्स्ड BR डिसऑनर्ड का एंट्री बताओ। रे टू बॉब का लॉजिक, एक्सेप्टर टू एंडोर्स सी इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, बराबर है। ये हो गया BR डिसऑनर। अब जब BR डिसऑनर हुआ एंडोर्स, तो सीन क्या है? रे से पैसा लेने का, बॉब को पैसा देने का। तो जब बॉब को पैसा देने की बारी आई तो हमने रिक्वेस्ट किया प्लीज रिन्यू द बिल। नया बिल एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, एक्सटेंड द पीरियड। सुन रहे हो? तो बॉब ने बोला ठीक है। क्या करना है बॉब को, कैसे सेटल कर रहे हैं हम? वी आर गिविंग व्हाट? 1,000 कैश एंड इंटरेस्ट फॉर द बैलेंस with new bill.
एट द रेट ऑफ 10%। तो फर्स्ट स्टेप डिसऑनर हो गया, सेकंड स्टेप क्या है, पार्ट पेमेंट। कितना पैसा दिया बॉब को हमने? 1000। ये बीपी रिन्यूअल का बात चल रहा है, पहले बीपी रिन्यू कर रहे हो, पहले बीपी रिन्यू कर रहे हो, जो दिया वो ऑर्डर में जा रहा हूँ। क्वेश्चन में पढ़ो क्या दिया, पहले हमने बीपी रिन्यू किया ना, बॉब को पैसा दिया, तो बॉब टू कैश पार्ट पेमेंट, बॉब टू कैश कितना दिया? 1000 दिया, दिखा कि नहीं? बॉब टू कैश 1000। व्हाट नेक्स्ट? इंटरेस्ट टू बॉब। इंटरेस्ट टू बॉब, वेरी गुड। इंटरेस्ट टू बॉब कौन से अमाउंट पे लेने का? 2040। 12th में हम लोग 2000 पे लेते हैं, यहाँ पे लेने का 2040। लोडिंग चार्जेस पे भी इंटरेस्ट लगता है हमेशा प्रैक्टिकली। यस, व्हाट इज द रेट, व्हाट इज द मंथ? करो काम। ओके 51 एंड देन न्यू बिल, तो बॉब टू बीपी नया बिल कितने का है? 2091 विथ इंटरेस्ट। ये क्या किया मैंने, क्या किया, क्या रिन्यू किया? बीआर की बीपी, सॉरी बीपी। ये बीपी रिन्यूअल का एंट्री समझ में आया कि नहीं? बोलो। बराबर है? हेलो, समझा कि नहीं? ओके, अभी बीआर रिन्यूअल, उसमें फर्स्ट स्टेप तो हो गया डिसऑनर, उसका क्या है सेकेंड स्टेप? पार्ट पेमेंट है, कुछ पढ़ो क्या दिया? डॉन एक्सेप्ट्स फ्रॉम रे हिज एक्सेप्टेंस एट 2 मंथ प्लस इंटरेस्ट 12%। डॉन कौन है? हमने रे से एक्सेप्ट किया बिल, हमने रे से बिल एक्सेप्ट किया, सीधा बिल एक्सेप्ट किया। इज देयर एनी पार्ट पेमेंट? तो सीधा गो फॉर इंटरेस्ट। व्हाट इज द एंट्री फॉर इंटरेस्ट? ए टू इंटरेस्ट। कितने पे मारेगा इंटरेस्ट? 3040 पूरा 3040। क्या रेट? 12% फॉर 2 months। ना 61 and then new bill got accepted, तो BR2 rate कितना? 3040 plus 61 3101। हाँ, नहीं समझा। डॉन एक्सेप्ट्स फ्रॉम रे, डॉन हमें, हमने रे से एक्सेप्ट किया, हिज एक्सेप्टेंस मतलब बिल, तो हमारा बीआर हुआ ना। डॉन एक्सेप्ट्स फ्रॉम रे हिज एक्सेप्टेंस, हिज बिल, हमने एक्सेप्ट किया, सॉरी उसने एक्सेप्ट, डॉन एक्सेप्ट मतलब हमने लिया उससे उसका बिल, हमारा बीआर हुआ। ऑब्वियसली बीआर ही है ना, क्योंकि रे इज द डेटर, तो एक के लिए भी हमारे लिए वो बीआर ही है, और बॉब हमारा क्रेडिटर है, तो ये हमारे भी क्यों हुआ? खाली डेटर क्रेडिटर रिलेशन समझ में आ गया ना? अपना क्रेडिटर है बॉब, अपना डेटर है रे, तो रे के साथ बीआर ही रहेगा और बॉब के साथ भी बी रहेगा। दोनों का डबल रिन्यूअल था, समझा? अब अल्टीमेटली बीआर कितने का है? 3101 और बीपी 209। ये क्लियर हुआ? एनी डाउट्स? हेलो, देखो वापस, अभी भी नहीं समझा तो बिल्कुल वापस पढ़ो, इंग्लिश दिया मस्त इंग्लिश, दो बार पढ़ो। इंटरेस्ट किस पे लेने का? विद लोडिंग चार्जेस, पूरे पे। 12th में नहीं लेने का विद लोडिंग चार्जेस पे, 12th में ओनली बिल अमाउंट, सीए में विद लोडिंग चार्जेस पे लेने का। मेरा नोट्स में एक सब हमने नहीं लिया था, हमने बैलेंस अमाउंट लिया था सीधा। आई थिंक 1020 और 15 ले लिया था, 1500 पे लिया था 30।
शायद आई डोंट नो बट विद लोडिंग चार्जेस नहीं, विदाउट लोडिंग चार्जेस, इधर विद लोडिंग चार्जेस। सेकेंड वन, जेम्स ओस डॉन मतलब क्या? जेम्स ओस डॉन मतलब क्या? एक मिनट, जेम्स ओस डॉन का मतलब क्या? जेम्स हैज टू पे और जेम्स हैज टू रिसीव। इंग्लिश बेटा, इंग्लिश। जेम्स ओस डॉन, जेम्स हैज टू पे डॉन 3200, तो हमें लेना है उससे। ही सेंड्स डॉन्स ओन एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ राल्फ for 3160 in full settlement। डॉन का बीपी घूम के उसके पास आ गया, याद है एक बार किया था, लास्ट में ट्रांजैक्शन किया था, मस्त ड्राइंग बनाया था अपन ने। ये हम लोग हैं, ये हम लोग हैं। ये जेम्स है, ये राल्फ है। देखो, जेम्स ओस डॉन 3200, ये हम लोग हैं। See, this is us with some attitude. This is James, this is Ralph. अभी ध्यान दो, ये तो जेम्स ओस डॉन मतलब जेम्स हैज टू पे अस। क्यों ही हैज टू पे अस? हमने उसको कुछ सेल किया है, हमने सेल किया है, पैसा लेना बाकी है। कितना पैसा लेना बाकी है? 3200 लेना बाकी है। He sends Don's own acceptance in favor of Ralph for 3160 in settlement. Don's own acceptance in favor of Ralph मतलब बीपी था, मतलब राल्फ हमारा क्रेडिटर था, इसके लिए हमने बीपी एक्सेप्ट किया था। हमने बीपी एक्सेप्ट किया, लेकिन इसके लिए क्या है? वो बीआर है। और फिर राल्फ ने क्या किया? ये बीआर इसको एंडोर्स किया, और यही बीआर जेम्स ने अपने को दिया। लेकिन जैसे बिल आया, हमने देखा अरे ये तो हमारा ही बिल है। इमेजिन करो नया बिल आता फ्रॉम जेम्स, न्यू बिल आता, न्यू बिल, तो क्या एंट्री करते हो? बीआर डिस्काउंट टू जेम्स, क्योंकि बिल था 3160 का, आया 40 और लेना था 3200। नया बिल आता तो बीआर डिस्काउंट टू जेम्स होता, बराबर है। बट जैसे मिला है, हमने देखा अरे ये बीआर हमारा ही है, ड्यू डेट पे हम ही हमारे पास जाएंगे पैसा लेने को, तो हम खुद को तो पैसा नहीं दे सकते। तो हमने क्या किया? बीपी भी हमारा है, बीआर भी वही हमारा ही था। यही बीपी हमने इसको दिया, इसके लिए बीआर था, ये बीआर इसने यहाँ पे दिया, यही बीआर इसने हमको दिया, तो हमने वो बीपी बीआर फाड़ दिया। तो बीपी टू बीआर 3160 उड़ा दिया, क्योंकि लायबिलिटी भी हमारा और एसेट भी हमारा है। ड्यू डेट पे क्या करेंगे? बीपी टू कैश, कैश टू बीआर, बीपी टू कैश, कैश टू बीआर, लेकिन पैसा हमने ही लिया, हम नहीं दिया। तो बीपी टू कैश, कैश टू बीआर, बीपी टू बीआर, बीपी टू बीआर अभी मार देने का। इंस्टेड ऑफ पासिंग दीस टू एंट्रीज, व्हाट आर वी डूइंग? ये बीआर बीआर कट, सीधा बीपी डिस्काउंट टू जेम्स, मतलब बीपी भी कट गया, डिस्काउंट भी हो गया और जेम्स भी सेटल। BP discount to James. The entry is BP discount to James. Did you get it? Read it once again. James owes Don. James has to pay us. उसने क्या दिया? क्या नया बिल दिया? नहीं, एंडोर्स बीआर दिया, लेकिन वो एंडोर्स बीआर क्या था? हमारा खुद का एक्सेप्टेंस था। तो हमारा ही बीपी घूम फिर के हमारे पास आया। What if we would have given us a new BR? तो क्या एंट्री कर? BR डिस्काउंट टू जेम्स। नया होता तो BR डिस्काउंट टू जेम्स, समझा? नया बिल होता, अपना ही बिल चिपका है तो ये एंट्री आएगी, BP डिस्काउंट टू जेम्स। ये करना ही नहीं है, सीधा BP डिस्काउंट टू जेम्स, सीधा BP डिस्काउंट टू जेम्स। नेक्स्ट, Don meets his acceptance in favor of Singh for 4500 by endorsing John's acceptance of 4450 in full settlement. ये क्या है?
ये क्या है? बीपी टू बीआर क्लियर है अभी? वो पटेल मोदी जैसा सिर्फ। तो इधर हमारा क्रेडिटर था सिंह और डेटर था जॉन। तो एंट्री क्या बना सीधा बीपी टू बीआर डिस्काउंट है। हेलो, बीपी टू बीआर टू डिस्काउंट। बीपी था 4500 का, बीआर दिया 4450 का और 50 रुपया नहीं 50 रुपए का डिस्काउंट। ओके, गाड़ी raise acceptance in favor of Don retired 1 month before the due date. Interest is 6%. अमाउंट दिया ही नहीं है, ये क्या है? Raise acceptance in favor of Don, पहले वाले में था। Raise acceptance in favor of Don, कौन सा बिल का बात चल रहा है? 3101 की 209? 310। ये बिल क्या हो रहा है? रिटायर हो रहा है। तो व्हाट इज द रिटायरमेंट एंट्री? कैश या बैंक रीबेट टू बीआर, कितना बिफोर द ड्यू डेट रिटायर हो गया? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट रीबेट क्या है? 6% फॉर 1 मंथ, 16 रुपया। 3085 बराबर है। बोला क्लियर? नेक्स्ट एंट्रीज पूरा मॉड्यूल का था। ऐसे क्या लिखा है? बैंक रिबेट टू किया, रिटायरमेंट एंट्री, बैंक रिबेट टू दिया। एक मिनट, नहीं क्या इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट मतलब रिबेट, रिबेट इंटरेस्ट एक ही है, डिस्काउंट इंटरेस्ट एक ही है। जल्दी मिला ना, उसका इंटरेस्ट बच गया। ओके, नथिंग फॉर होमवर्क। कल सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है, विल बी रिवाइजिंग, विल बी डूइंग अकोमोडेशन बिल। सबसे खतरनाक, एब्सेंट मत रहना कल।